मोदी जी जो खुद जो है एयरपोर्ट चले गए उन स्टूडेंट से मिलने के लिए जो यूक्रेन से आए थे, और इतना बड़ा काम किया कि यूक्रेन से जो है भारत तक का जो सफ़र था वो बिल्कुल खुश असलूबी से हो गया, और बड़े प्यार से जो है अपने घर में वो पहुंच गए। उनके पेरेंट्स दुआएं कर रहे थे। आपने सुना कि मोदी जी के लिए दुआएं कितनी दुआएं मांगी जा रही हैं कि भाई उन्होंने जब कहा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व हो गई है, इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको जो है किसी भी तरीके से लेके आ जाएगी। और आप ये देखें कि वो झंडे लगाए उन्होंने बसों पे, और जहाँ से भी चेक पोस्टों से गुजरी गाड़ी, तो जब उन्होंने रशियन गवर्नमेंट ने, रशियन फौजियों ने देखा कि भाई ये झंडा जो है ना इंडियन गवर्नमेंट का लगा हुआ है, तो ये इंडियन बच्चे हैं और मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो लिहाजा इनको जो है ना जाने दें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादरी खान और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी इंटरेक्शन विथ स्टूडेंट हु रेस्ट। जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा। छोटी आई मैं कल्पना कर सकता हूँ कि अभी वैकेशन कर पा रहे हैं। हम लोग को उम्मीद नहीं छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ़्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट बस तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएँ दी। हमारे जो फ्लाइट को लेकर के हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएँ मिली। खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे फ्रेंड जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी साहब, हम लोगों ने बहुत आराम से वहाँ से निकल गया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुँचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुँचाया, और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुँचा। सर जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि यहाँ से अपने देश वापस नहीं जाना है, और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को करीब से देखेंगे। और सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ, और गर्व है मुझे यहाँ की सरकार से, सर आपसे। और सर सबसे ज़्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दिए, ताकि जब रशियन आर्मी देखेंगे तो आपको केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करें। और सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। उस वजह से हमारे पास कोई होप नहीं था, और इनका होप ओनली थी हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली सर भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आपके मोदी जी हमें बचाने का जो भी कर सकते हैं मोदी जी। अब इससे बड़ा कुछ है पेरेंट्स का होप वो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग दैट टाइम। दे आर ऑल लूजिंग फ्रॉम गॉड एंड दे आर ऑलवेज आई एम नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका दिया था कि मोदी कुछ कर सकते हैं, वही कुछ कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट पहली बार हमने इंडियन फ्रंटिंग की ताकत देखी। हम जब बस में जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, तो हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारी झंडे को यूज़ करके लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस। थैंक यू। मेरी दादी ने मुझे ये बोला था, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार के पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको ज़रूर ही निकाल देंगे। जब अटैक हुआ था 24 को, तो 25 को हम सारे राशन की लाइन में लगे, हमें लगा एक हफ्ते लग जाएंगे राशन, लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है।
बॉर्डर पहुँचे, फिर वहाँ से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहाँ से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया। हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, फ्री फ्लाइट, फ्री एवरीथिंग। मेरे पास इंडियन करेंसी भी नहीं थी अभी, तो हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग घर में कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए, जब 1 हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज़्यादा पैनिक होती थी हमेशा, कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी है, इतनी दुआएं दी है कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को ज़रा सीख भी कहीं भी महसूस हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशन के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान इसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूँ कि हमारे देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियाँ सही हो, आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते हैं कि कोई माँ बाप नहीं। लेकिन अब लगे हैं कि पहले 300-400 मेडिकल कॉलेज पहले हमारे देश में कोई 80-90 हज़ार की सीटें 5 साल में हमको 1.5 लाख तक पहुँचा में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मेरी कोशिश है हर जिले में मेडिकल कॉलेज। जिस प्रकार की कोशिश हम करें, शायद 10 साल के भीतर ये 70 साल में जीतने वाले इतने नए 10 साल में जी बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ता, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। कोशिश लगता है सबको ही बताइए देश के लिए तो कुछ हमारे साथ दर्द कभी भूलना नहीं। स्वाभाविक जब कोई बच्चा गुस्सा भी करता है, मैं मानता हूँ स्वाभाविक मुसीबत से आया और किसान में चलना ये बहुत स्वाभाविक। अगर किसी बच्चे को उसके माँ बाप को भी गुस्सा है मेरे लिए तो भी मेरा मानना है उसका एक गुस्सा जायज है। जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। ये देखें कि मोदी जी जो खुद जो है एयरपोर्ट चले गए उन स्टूडेंट से मिलने के लिए जो यूक्रेन से आए थे, और इतना बड़ा काम किया कि यूक्रेन से जो है भारत तक का जो सफ़र था वो बिल्कुल खुश असलूबी से हो गया और बड़े प्यार से जो है अपने घर में वो पहुंच गए। उनके पेरेंट्स दुआएं कर रहे थे। आपने सुना कि मोदी जी के लिए दुआएं कितनी दुआएं मांगी जा रही हैं कि भाई उन्होंने जब कहा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व हो गई है, इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको जो है किसी भी तरीके से लेके आ जाएगी। और आप ये देखें कि वो झंडे लगाए उन्होंने बसों पे, और जहाँ से भी चेक पोस्टों से गुजरी गाड़ी, तो जब उन्होंने रशियन गवर्नमेंट ने, रशियन फौजियों ने देखा कि भाई ये झंडा जो है ना इंडियन गवर्नमेंट का लगा हुआ है, तो ये इंडियन बच्चे हैं और मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो लिहाजा इनको जो है ना जाने दें। तो यानी कि 25 चेक पोस्टों से जो है वो निकल के, उसमें और भी मुल्कों के लोग थे, यानी कि बच्चे थे, स्टूडेंट थे, जिसमें नाइजेरियन भी थे, पाकिस्तान से भी थे, तुर्किश भी थे, तो और बहुत सारी कंट्रीज़ के बच्चे भी थे। आप ये देखें कि एक ही बसें तो मेरे ख्याल में 2-3 ही होंगी, तो उसके ज़रिए से जो है ना सेफ साइड निकालते हुए लेके आ गए। और फिर भी उन्होंने जो है एक प्रोटोकॉल दिया कि ठीक है जी हमने कर तो दिया। वो बच्चे डायरेक्ट भी जा सकते थे एयरपोर्ट से अपने घरों में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं मिलूँगा। एक स्पेशली जो है ना अपनी सारी तमाम तर एक्टिविटी तर्क करके जो है ना बच्चों से मिलने चले गए। आप ये देखेंगे ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और अपने मुल्क की बका के लिए जो है अपने बच्चों के लिए कितनी अंत तक जो है मेहनत करी। और आप ये देखो कि उस बच्ची ने कहा कि मेरे पास तो करेंसी भी नहीं थी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आ गए।
यानी कि पैसे भी नहीं थे, कोई वीज़ा नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस हाँ ना। अब लाजिम है जब कोई इस तरह की वार होती है या कोई अपना क्या नाम जंगें लड़ी जाती हैं, तो फिर ये ऑनलाइन पैसे भेजना और लेना ये वाला निज़ाम भी ख़त्म हो जाता है, बैंक बंद हो जाते हैं और जो है लोग अपने घरों में जो है महसूर होकर रह जाते हैं कि छुपते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि यहीं पर ही कोई बम ब्लास्ट नहीं हो जाए, अपनी जानों की जो है ना हिफाजत के लिए तो वो इदारे बंद हो जाते हैं, करेंसी कहाँ से लेके आते हैं। तो अब आप ये देखेंगे इतना बड़ा ये काम किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना पूरा जहाज़ भर के जो है ना वापस ले आए, और जो वहाँ पे स्टूडेंट फंसे हुए हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि एक साथ ही एक ही जगह पे रह रहे हो, तो जिनको जो रास्ते मिले वो अपने वहाँ पर जो है एम्बेसडर से मिले और यहाँ पर आ गए, अपना भारत आ गए। और पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे बच्चे जो है इस एफर्ट्स के ज़रिए जो है ना यहाँ पर मौजूद आ चुके हैं अपने अपने घरों में। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कुछ ऐसे चीज़ें थी कि यहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो है ना वो जो उन्होंने सपोर्ट कर मांगी भी, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना रशिया से बोलें कि बम ब्लास्टिंग जो है ना बंद करवा दें और आपके बच्चे सेफ़ हो जाएंगे। तो लेकिन ये कोई अच्छा सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का ये था कि उन्होंने जो है ना पहले रशियन गवर्नमेंट से मिले, बात की होगी कि भाई हम जो है हमारे बच्चों को जो लेके आना है, तो उन्होंने ये रास्ता दिखाया होगा कि भाई आप जो है ना इस रास्ते से जो लेके चले जाएं तो हम आपके बच्चों को जो है कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने महान हैं ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और उनके लिए ये बच्चे कितनी दुआएं दे रहे हैं कि आपके एफर्ट्स की वजह से ऊपर भगवान है, भगवान की बात जो है ना आपका नाम लिया जा रहा है। देखें कितनी यानी कि ये एक एज़ाज़ की बात है और कितना फ़ख्र की बात है कि एक मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इतने अच्छे हैं और वहाँ की आवाम जो इतना खुश है, उनको किसी चीज़ की जो है तकलीफ़ नहीं पहुँचती, वो अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना फ़ख्र करते हैं। उसकी मेन वजह सिमल यही है कि भाई हर चीज़ में जो है ना फौरी के फौरी जो है ना रब्ता कर लेते हैं। और लाजिम बात है कि एक मिनिस्टर का जो प्राइम मिनिस्टर का काम भी ये होता है कि अपनी रिया को, अपनी आवाम को जो है ना सहूलियत प्रोवाइड करना। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त, और आपको तो फ़ख्र से सर बुलंद हैं आप लोगों के, और हम भी देख रहे हैं कि मोदी जी के जो एफ़र्ट्स हैं वो न सिर्फ ये कि वो तरक्याती काम करवा रहे हैं, बल्कि लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो भी दूर कर रहे हैं, लोगों के मसले मसाइल को भी जो है लुक आफ्टर कर रहे हैं। फिर जो भी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो इनकी बहुत अच्छी है, खारजा पॉलिसी अच्छी है, और जो एम्बेसडर हैं वो उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया कि अपनी गवर्नमेंट से रब्ता किया, फिर वहाँ पर रह के जो उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट से जो है ना रब्ता करके जो है ना इन बच्चों को जो है ना सेफ साइड लेके आ गए। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है जी। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, खासतौर पर पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें। मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। और नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट्स और सजेस्ट ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।